आसिफ जरदारी के 3 करीबी साथियों की गुमशुदगी। सेनेट और कौमी असेंबली में शोर मचा रहा। पीपल्स पार्टी का दोनों ऐवानों से वॉकआउट। खुर्शीद शाह ने हुकूमत का लफ्जी रिमांड लेते हुए कहा कि आइन की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की जा रही है। जिसे पकड़ें कानून के मुताबिक 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। फरतुल्ला बाबर ने भी इल्जामात की बौछार कर दी। बोले हुकूमत पहले नैब के जरिए लोग गायब करती थी, अब नए तरीके अपना रही है। वजीर मुमलिकत बलीगुर रहमान दिफा में आए तो जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत पर डाल दी। मैं फेडरल गवर्नमेंट सबसे कहता हूँ जो भी जिम्मेदारान है, किसी इदारे ने भी उठाए तो ये 73 के आइन में लिखा हुआ है कि किसी शख्स को भी अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पकड़ती है तो 24 घंटे के अंदर करीबी कोर्ट में उसको पेश करना है। सिंध असेंबली में भी लापता अफराद के मामले की गूंज। वजीर आला मुराद अली शाह माइक पर आए तो दिल की भड़ास निकाली। कहा मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए। फारूक सत्तार पर दहशतगर्दी के मुकदमात हैं। सियासी रहनुमा होने की वजह से मौका फराहम कर रहे हैं कि वो जमानत ले लें। शहला रजा ने भी लफ्जी तीर बरसाए। जासूसी और हसास मुल्की मालूमात गैर मुल्कियों को देने का इल्जाम। फौज ने आर्मी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत लियारी गैंग वॉर के सरगुना उजैर बलोच को तहवील में ले लिया। मुलजिम का गुज़श्ता बरस ईरानी इंटेलिजेंस अफसर को अहम राज देने और भत्ता वसूली का एतराफी बयान भी मंजर आम पर आ गया। 5 दहशतगर्दों को मौजगोट के इलाके से गिरफ्तार कर लिया। ये दहशतगर्द एनडीएस और रॉ से मिलकर फरास्ता बलोचिस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नेटवर्क चला रहे थे। रेंजर्स ने कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया। तखरीब कारी का मंसूबा नाकाम। शाम और अफगानिस्तान से तरबियत याफ्ता 5 दहशतगर्द गिरफ्तार। 8 किलो बारूदी मवाद, दस्ती बम, लैपटॉप से अहम तनसीब की 3D तस्वीर और मुल्क दुश्मन लिटरेचर बरामद। रेंजर्स हुकाम ने बताया दहशतगर्द रॉ और अफगान एजेंसी का नेटवर्क चला रहे थे। मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद कामयाबी से जारी। जनूबी वजीरिस्तान और अपर दीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के सर्च ऑपरेशन के दौरान असलहे का बड़ा जखीरा बरामद। मर्दान से कलदम तंजीम का दहशतगर्द बारूदी मवाद और दस्ती बॉम्ब समेत गिरफ्तार। हाफिजाबाद से 12 मुश्तबा अफराद धर लिए गए। कब्जे से हथियार भी मिले। सूरज ने आज दिन में तारे दिखाए। कराची में पारा 42 को छू गया। लू के थपेड़ों से बुरा हाल। समंदरी हवाएं थमने से रही सही कसर पूरी हो गई। नवाबशाह में लोगों को 47 डिग्री का सामना। सड़कों पर सन्नाटे। लाहौर में भी शहरी शराबूर। मन चले गर्मी को नहरों में गौते देते रहे। 2017 के लिए पाकिस्तान का हज का कोटा 1,79,210 बहाल हो गया। जो पॉलिसी कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है वो 60% सरकारी कोटे के जरिए जाएंगे और 40% प्राइवेट हज स्कीम के तहत हज इंशाल्लाह हज करने के लिए जाएंगे। रवां साल 1,79,210 आज़मीन हज के मुबारक सफर पर रवाना होंगे। 2,70,000 रुपए अखराजात आएंगे। वफाकी हुकूमत ने हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया। सरकारी कोटा 60 और प्राइवेट 40% मुकर्रर। दरखास्तें 17 अप्रैल से वसूल। कुरा अंदाजी 28 को होगी। दूसरी बार हज के लिए 5 साल की पाबंदी बढ़ाकर 7 साल कर दी गई।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना में बड़े फैसले। 2009 से नए गैस कनेक्शन पर लगी पाबंदी खत्म। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची एयरपोर्ट की देखभाल और इंतजाम निजी इदारों को देने की मंजूरी। नई पॉलिसी के तहत हजारों कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाएगा। मरियम औरंगजेब कहती हैं, इजलास में कलभूषण का मामला ज़ेरे गौर नहीं आया। जब बात कौमी मफाद की हो तो किसी भी मुल्क की तरफ से किसी किस्म की धमकी कबूल नहीं करेंगे। कश्मीर के मामले पर भारत तबाही की जानिब बढ़ रहा है। पख्तूनों के शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक किए जाने पर ANP का पारा चढ़ गया। पार्लियामेंट के बाहर इलामती भूख हड़ताली कैंप, गेट के सामने धरना। पीपल्स पार्टी, JUIF, काफ लीग, PTI और दूसरी जमातों के कायदीन भी शरीक हुए। हुकूमती अरकान ने मनाने की कई कोशिशें की लेकिन दाल ना गली। कल कहानी फिर वहीं से शुरू होगी जहां खत्म हुई। कराची सोल्जर बाजार में स्कूल की 4 दीवारें गिराने का मामला। साबिक SHO समेत 4 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। CTD ने भी केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए 4 अफराद को तफ्तीशी घेरे में ले लिया। एलाइड अस्पताल के गार्ड पर तशद्दुद। एक्सप्रेस न्यूज के मामला उठाने पर आखिरकार कानून हरकत में आ गया। मुस्लिम लीग नून के MPA शोएब अदवी समेत 12 अफराद पर पर्चा कट गया। डकैती, कार्य सरकार में मुदाखलत, असलहे के जोर पर संगीन नताइज की धमकियां देने और लड़ाई झगड़े की दफात शामिल। मुलजिम ने 18 अप्रैल तक जमानत कबल अज गिरफ्तारी करा ली। कराची में मौत के सौदागरों के खिलाफ ऑपरेशन। पाक कॉलोनी में पुलिस ने मनशियात फरोशों के 4 ठिकाने मिसमार कर दिए। 60 अफराद गिरफ्तार, मनशियात भी बरामद। वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ की मुलाकात। ऑपरेशन रद्दुल फसाद में पेशरफ्त से आगाह किया। नवाज शरीफ का हासिल करदा कामयाबियों पर इत्मीनान का इजहार। मुसल्लह अफवाज की मुल्क में अमन के लिए कुर्बानियों को सराहा। GHQ में एजाज़ात देने की तकरीब। आर्मी चीफ समेत पाक फौज के आला हुकाम और शहदा के लवाहकीन ने शिरकत की। 33 अफसरों को सितारा इम्तियाज मिलिट्री, 1 को तमगा जुर्रत और 35 को तमगा बसालत से नवाजा गया। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, वतन के लिए कुर्बानियां देने वाले असल हीरो हैं। अमन व इस्तेहकाम इन्हीं की कुर्बानियों का नतीजा है। लालच ने दरिंदगी और बेहिसी की आखिरी हद तक पहुंचा दिया। कमसिन बच्चों और बच्चियों की नाजेबा वीडियोस बनाकर दूसरे मुमालिक में फरोख्त करने वाले इंटरनेशनल गिरोह का सरगना FIA की पकड़ में आ गया। दौरान तफ्तीश सब उगल दिया। कहता है 500 यूरो के इवज फुटेजेस इटली, बर्तानिया, स्वीडन, फ्रांस, स्पेन, बांग्लादेश, थाईलैंड, अमेरिका और बेल्जियम को सप्लाई करता। ड्राइवर से 6 लाख से ज्यादा वीडियो। आसिफ अली जरदारी के 3 करीबी साथियों की गुमशुदगी। बुलेटिन का आगाज इसी बड़ी खबर से। बात बढ़ते बढ़ते सेनेट और कौमी असेंबली तक जा पहुंची। पीपल्स पार्टी का दोनों ऐवानों से वॉकआउट। आसिफ अली जरदारी के 3 साथी लापता। पीपल्स पार्टी का सेनेट, कौमी असेंबली से वॉकआउट। आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मुलजिम को 24 घंटे में अदालत लाया जाए, ये कहा ऑपोजिशन लीडर ने। सियासत के मैदान में लापता अफराद का मामला फिर गर्म हो गया। आसिफ जरदारी के 3 करीबी साथियों की बाजियाबी मुअम्मा बनी तो बात बढ़ते बढ़ते सेनेट और कौमी असेंबली तक जा पहुंची। इस मामले को लेकर ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह कौमी असेंबली में खूब गरजे। कहते हैं आइन की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की जा रही है। कोई पार्लियामेंट को कमजोर नहीं करना चाहता। मुल्क के किसी दुश्मन को ना छोड़ें, मगर जिसे भी पकड़ें कानून के मुताबिक 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। ऑपोजिशन लीडर ने धुआंधार खिताब के बाद साथियों समेत कौमी असेंबली से वॉकआउट किया और बाहर जाकर फिर हुकूमत का खूब लफ्जी रिमांड लिया। आइन के आर्टिकल की बगैर किए हुए परवाह इन लोगों ने ये इक़दाम किए और हुकूमत की क्रिमिनल खामोशी जो अभी तक है, जो बिल्कुल खामोश है,
जो न पार्लियामेंट के अंदर न पार्लियामेंट के बाहर कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि ये वायलेशन कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों हुई है। जिन बंदों को उठाया गया है उनका कसूर क्या था? क्या उनका कसूर ये था कि पीपल्स पार्टी के साथ उनका ताल्लुक था? क्या वो मुजरिम भी है या नहीं है? साबिक सदर के करीबी साथियों की गुमशुदगी की गूंज सेनेट में भी सुनाई दी। सेनेटर फरतुल्ला बाबर ने हुकूमत पर इल्जामात की बौछार कर दी। जो लोगों को लापता करते हैं उनको अब ये शह मिल गई है कि वो अब ये लापता होने का दायरेकार को बढ़ाकर इसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन और पॉलिटिकल स्कोर सेटलिंग के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकूमत के दिफा में वजीर मुमलिकत बलीगुर रहमान सामने आए। पहले लापता अफराद की बाजियाबी की कोशिशों से आगाह किया, फिर सिंध हुकूमत को खरी खरी सुना दी। इसमें इंटीरियर मिनिस्ट्री का ताल्लुक नहीं है, वफाकी हुकूमत ने इसमें इन्वॉल्व नहीं है। और एंड लेट मी से वन अदर थिंग व्हिच आई रियली मीन इट कि वी डोंट लाइक इट। वजीर मुमलिकत बलीगुर रहमान के जवाब पर पीपल्स पार्टी के अरकान एहतजाज करते हुए ऐवान से वॉकआउट कर गए। पीपल्स पार्टी के अरकान ने लापता अफराद की बाजियाबी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया है। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। सिंध हुकूमत भी आसिफ अली जरदारी के करीबी साथियों की गुमशुदगी का मामला असेंबली में ले गई। वजीर आला कहते हैं कि वो मिसिंग पर्सन्स का मामला खुद उठाएंगे, जबकि मुत्तहिदा अरकान भी अपने लापता कारकुनों से मुताल्लिक तकरीरें करते रहे। तफसील बताएंगे कराची से वकील राव। चौधरी निसार साहब, ये हथकंडे आपको छोड़ते होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्यादा आइन की पासदार कोई नहीं है। आसिफ अली जरदारी के करीबी साथियों गुलाम कादिर मरी और अशफाक लगारी के लापता होने से सिंध के हुकूमती हलकों में तशवीश की लहर दौड़ गई। मामला सिंध असेंबली तक पहुंच गया। दहशतगर्द हो या क्रिमिनल हो, ये मुल्क आइन और कानून के तहत चलना है, उसको आपने पेश करना है 24 घंटे के अंदर जो कहा हुआ है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा इमदाद पताफी, अब्दुल सत्तार राजपर, जाम खान शोरो और डिप्टी स्पीकर शहला रजा ने भी वफाक और चौधरी निसार पर लफ्जी तीर बरसाए। समझ न सके तेरी सियासत का क्या तकाजा है, कभी कतरी कभी पथरी, ये क्या तमाशा है। तो मैं यही कहूंगी कि सियासी सिस्टम को खराब करने के लिए जो ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो खत्म किए जाएं। ऐवान में मिसिंग पर्सन्स का किस्सा छिड़ा तो MQM के अरकान ने भी खूब दिल की भड़ास निकाली। ये जो सिलसिला है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को खत्म करने के लिए, अवाम में से मिटाने के लिए उनके लोगों को गिरफ्तार करो, मावरा अदालत कत्ल करो, गुमशुदा करो, गुमशुदगी के दौरान उनसे अपने मनपसंद बयानात लेकर उस पॉलिटिकल पार्टी को हैरास करो और उस पॉलिटिकल पार्टी को विक्टिमाइज करो। इजलास में जॉफिल हट्स स्कूल की दोबारा तामीर से मुताल्लिक करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर की गई। अब इजलास 13 अप्रैल को होगा। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। हसास मुल्की मालूमात गैर मुल्कियों को देने के इल्जाम में पाक फौज ने लियारी गैंग वॉर के सरगना और कलदम पीपल्स अमन कमेटी के सरबराह उजैर बलोच को तहवील में ले लिया है। तफ्तीश के दौरान उजैर बलोच ने यह भी माना था कि वो भारतीय जासूस कुलभूषण जादेव से भी राब्ते में था। लियारी गैंग वॉर के सरगना उजैर बलोच को तहवील में ले लिया गया। हसास मुल्की मालूमात गैर मुल्कियों को देने का इल्जाम है। ISPR के मुताबिक दौरान तफ्तीश उजैर बलोच ने माना था कि वो कुलभूषण से राब्ते में था। लियारी गैंग वॉर के सरगना उजैर बलोच को फौज ने तहवील में ले लिया है। DG ISPR की तरफ से जारी ट्वीट के मुताबिक उजैर बलोच को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत तहवील में लिया गया है। उजैर बलोच पर गैर मुल्की खुफिया इदारों को मालूमात फराहम करने का इल्जाम है। जराए के मुताबिक उजैर बलोच ने चंद दिन कबल दौरान तफ्तीश इस बात का एतराफ किया था कि वो इंडियन एजेंसी रॉ समेत एक और पड़ोसी मुल्क की एजेंसी से भी राब्ते में था। उजैर बलोच ने यह भी माना था कि वो भारतीय जासूस कुलभूषण जादेव से भी राब्ते में था। वाज़ेह रहे कि उजैर बलोच को गुज़िश्ता बरस गिरफ्तार किया गया था। लियारी के डॉन उजैर बलोच का एतराफी बयान सामने आ गया है।
मजिस्ट्रेट के रूबरू बयान में ईरानी इंटेलिजेंस अफसर को अहम मालूमात देने और भत्ता वसूली का एतराफ किया। गुज़श्ता साल उज़ैर बलोच ने एतराफ किया था कि ईरानी इंटेलिजेंस अफसर को कराची में आर्म्ड फोर्सेस से मुतालिक मालूमात दी हैं। आपको बताते चले कि हाजी नासिर ने ईरान में ईरानी खुफिया एजेंसी के अफसर से मुलाकात कराई थी। ये एतराफी बयान सामने आया है उज़ैर बलोच का। बयान में यह भी उसने कहा कि सिर्फ फिशरीज से 20 लाख रुपए माहाना भत्ता मिलता था। सईद बलोच और निसार मोराई को मेरी सिफारिश पर फिशरीज में लगाया गया। जुल्फिकार मिर्जा, कादिर पटेल और यूसुफ बलोच के जरिए SHO लगवाए गए। उज़ैर बलोच का ये एतराफी बयान सामने आया है। मजिस्ट्रेट के रूबरू बयान में ईरानी इंटेलिजेंस अफसर को अहम मालूमात देने और भत्ता वसूली का एतराफ किया। लियारी के डॉन उज़ैर बलोच का ये एतराफी बयान सामने आ गया है, जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। भारत में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित का कहना है कि कुलभूषण के खिलाफ काफी सबूत मौजूद हैं। शवाहिद भारतीय हुकूमत से भी शेयर किए। कुलभूषण के खिलाफ काफी सबूत हैं, भारतीय हुकूमत से भी शेयर किए। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का यह अहम बयान। कुलभूषण 2003 से जाली पासपोर्ट पर पाकिस्तान आता जाता रहा। आपको खबर दें, पाकिस्तान और भारत में लाजमी कौंसलर रसाई का कोई मुआहदा नहीं, ऐसा कहना है अब्दुल बासित का। हसास मालूमात में कौंसलर रसाई नहीं दी जाती। भारतीय टीवी को ये इंटरव्यू अब्दुल बासित का, और उन्होंने ये कहा। 2013 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने लियारी से उज़ैर बलोच के नामजद उम्मीदवारों को टिकट दिए। लातादाद मौके ऐसे हैं जिनकी तस्वीर भी मौजूद है, मगर पीपल्स पार्टी अब उज़ैर बलोच से बिल्कुल लाताल्लुक नजर आती है। आइए देखते हैं पीपल्स पार्टी और उज़ैर बलोच के ताल्लुकात की कहानी। पीपल्स पार्टी की उज़ैर बलोच से रफाकतें किसी से ढकी छुपी नहीं। 2009 में पीपल्स अमन कमेटी के नाम से उज़ैर बलोच ने अपनी तंजीम बनाई। उस वक्त के वजीर दाखिला सिंध जुल्फिकार मिर्जा की उज़ैर बलोच से दोस्ती का किस्सा भी आम रहा। मैं उज़ैर बलोच को आज भी अपना भाई ओन करता हूँ। पीपल्स पार्टी और उज़ैर बलोच के ताल्लुकात में उतार चढ़ाव भी आया, मगर रिश्ते की ये डोर कभी नहीं टूटी। 54 संगीन मुकदमात में मुलव्विस उज़ैर के सर की कीमत मुकर्रर करके पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ही वापस ली। पीपल्स अमन कमेटी को कलअदम भी करार दिया गया, मगर सिक्का उज़ैर का और नाम पीपल्स पार्टी का चलता रहा। 2013 के इलेक्शन का दूसरा दौर आया तो उज़ैर बलोच ने लियारी से कौमी असेंबली के लिए शाहजहान बलोच और सिंध असेंबली के लिए सानिया नाज और जावेद नागवरी को नामजद किया, और पीपल्स पार्टी ने इन तीनों को टिकट देकर असेंबली पहुंचाने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की। इंतखाबात में कामयाबी के बाद उज़ैर की जानिब से एशाइये में उस वक्त के वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह और रुकन कौमी असेंबली फरियाल तालपुर भी शरीक हुई, मगर कराची ऑपरेशन ने ये सारी कुर्बतें मुनक़ता कर दी। उज़ैर बलोच को मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। अब गैंग वार सरगना फौज की तहवील में है और पीपल्स पार्टी उससे जान छुड़ाने की कोशिश कर रही है। बड़ी खबर दें कि आपको, रेंजर्स ने कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया है। शाम और अफगानिस्तान से तरबियत याफ्ता 5 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। रेंजर्स ने कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। शाम और अफगानिस्तान से तरबियत याफ्ता ये 5 दहशतगर्द हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 5 दहशतगर्दों को मौजगोट के इलाके से गिरफ्तार कर लिया। ये दहशतगर्द एक बड़ी कार्रवाई की प्लानिंग कर चुके थे। कराची एक बड़ी तबाही से बच गया। ये दहशतगर्द NDS और रॉ से मिलके बरास्ता बलोचिस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नेटवर्क चला रहे थे। कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। सिंध रेंजर्स हेडक्वार्टर्स कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कर्नल कैसर ने बताया कि रेंजर्स को इत्तला मिली थी जिस पर कार्रवाई की गई। दहशतगर्दों के ज़ेर इस्तेमाल लैपटॉप से एक अहम तनसीब की रैकी की 3D इमेज भी मिली है। जिहादी और मुल्क मुखालिफ लिटरेचर और खतूत बरामद हुए हैं जो कि इन दहशतगर्दों के कलअदम तंजीमों से ताल्लुकात की निशानदही करती है।
इन मुल्ज़िमान के कब्जे से असलहा, एमुनिशन और बारूदी मवाद बरामद किया गया है। गिरफ्तार दहशतगर्दों में बिलाल अहमद सानिया सपूरा के मरकजी मुल्जिम ताहिर का करीबी साथी है। पकड़े जाने वालों ने कराची में बम धमाकों समेत पुलिस और रंजिश पर हमलों के भी एतराफ़ात किए हैं। वासिक मोहम्मद, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। अभी आपको बताएं, हुकूमत ने गैस के नए कनेक्शंस पर से आयद पाबंदी उठा ली है। सनती, कमर्शियल, नई हाउसिंग स्कीम्स के लिए गैस कनेक्शंस की फराहमी में नरमी कर दी गई है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास के बारे में तफसील बताएंगे इस्लामाबाद से खालिद महमूद। वफाकी हुकूमत ने गैस के नए कनेक्शन पर 8 साल से आयद पाबंदी उठा ली है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सदारत में होने वाले काबीना इजलास में नए गैस कनेक्शन पर 2009 से आयद पाबंदी उठाने की मंजूरी दे दी गई है। ये एक कमेटी होगी जो फर्दर इस प्रपोजल के ऊपर, हाउसिंग के प्रपोजल के ऊपर, इनकी कैटेगरी, इनकी वर्किंग और पूरा एक जो SOP है उसको मुतय्यन करेगी और उसके बाद दोबारा ये कैबिनेट में आएगा और ठोस जो इसके ऊपर रिकमेंडेशंस हैं उसको रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद इसका अप्रूवल होगा। इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि छोटे तबके के लिए हाउसिंग स्कीमों को तरजीह दी जाएगी, बगैर सूद के स्कीम के लिए स्टेट बैंक की मंजूरी ली जाएगी और सरकारी जमीन पर प्राइवेट डेवलपर को फायदा दिया जाएगा। पहली दफ़ा इस बैन को लिफ्ट किया गया है और खाली बैन लिफ्ट नहीं किया गया बल्कि जो LNG और RLNG की मिकदार है उसको इंक्रीज़ किया गया है और 2015 जैसे मैंने पहले कहा कि उसमें वो जो LNG टर्मिनल है पहला वो ऑपरेटिव है। काबीना में फैसला किया गया कि अद्वियात की पैकिंग पर बार कोड के निज़ाम को मुतारफ कराया जाएगा। ये भी फैसला हुआ कि इस्लामाबाद, लाहौर और कराची एयरपोर्ट की देखभाल और इंतजाम निजी इदारों को दिया जाएगा। हजारों कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाएगा। ग्रेड 16 और इससे ऊपर के लोग फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत ही आएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी का कहना था कि भारत और दुनिया समझ ले कि जासूस कलभूषण का फैसला मुल्क में मरवजा कवानीन के तहत किया गया। कोई इम्तियाजी सलूक नहीं किया गया, ना किसी को इंतकाम का निशाना बनाया गया। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। वफाकी हुकूमत ने नई हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। रवा साल 1,79,210 आज़मीन फरीज़ा हज अदा करेंगे। आपको बताते चलें कि सरकारी स्कीम के तहत दरखास्तें 17 अप्रैल से वसूल की जाएंगी। सरकारी स्कीम के तहत दरखास्तें 17 अप्रैल से वसूल की जाएंगी। और आपको ये भी बताते चलें कि नॉर्थ रीजन के आज़मीन को 2,80,000 जबकि साउथ रीजन के आज़मीन को 2,70,000 रुपए के हज अखराजात अदा करना होंगे। वफाकी काबीना का ग्रीन सिग्नल मिलने पर नई हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ ने बताया इस साल 1,79,210 आज़मीन फरीज़ा हज अदा करेंगे। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जो पॉलिसी कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है वो 60% सरकारी कोटे के जरिए जाएंगे और 40% प्राइवेट हज स्कीम के तहत हज इंशाअल्लाह हज करने के लिए जाएंगे। सरदार यूसुफ ने बताया सरकारी स्कीम के तहत दरखास्तें 17 से 26 अप्रैल तक वसूल की जाएंगी। कुरानंदाजी 28 अप्रैल को होगी। सरकारी स्कीम के तहत 7 साल की ये पाबंदी होगी। जिसने हज किया है वो 7 साल तक वो अप्लाई नहीं कर सकता 7 साल के बाद। और प्राइवेट के लिए इससे पहले कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन जरूरत को मद्देनजर रखते हुए इसलिए उनके लिए भी 5 साल की पाबंदी रखी है। वजीर मजहबी अमूर का कहना था सरकारी स्कीम के तहत नॉर्थ रीजन के आज़मीन को 2,80,000 जबकि साउथ रीजन के आज़मीन को 2,70,000 रुपए के हज अखराजात अदा करना होंगे। उमर जावेद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की और ऑपरेशन रद्दुल फसाद में पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकात में पाक फौज की पेशा वराना तैयारियों, मुल्क की सलामती और सरहदी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म को ऑपरेशन रद्दुल फसाद में पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद में हासिल कामयाबियों पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने मुल्क में अमन लाने के लिए मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को सराहा।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि वतन के लिए कुर्बानियां देने वाले असल हीरो हैं और अमनो इस्तेहकाम उन्हीं की कुर्बानियों का नतीजा है। ISPR के मुताबिक GHQ रावलपिंडी में एजाज देने की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें आर्मी चीफ समेत पाक फौज के आला हुकाम और शोहदा के लवाहिकीन ने शिरकत की। तकरीब में 33 अफसरान को सितारा इम्तियाज मिलिट्री और एक को तमगा जुर्रत और 35 जवानों अफसरों को तमगा बसालत से नवाजा गया। शोहदा के एजाजात लवाहिकीन ने वसूल किए। तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने शोहदा और गाजियों को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। आज भी दिन भर गर्म और खुश्क हवाओं की वजह से शहर का पारा बुलंद रहा। समंदरी हवाएं अब भी मुनक़ता हैं। तफसील बताएंगे आफ्ताब खान। शहर कायद में आज पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। शदीद लू के थपेड़ों और गैर मामूली गर्मी से कामकाज के लिए बाहर निकलने वाले शहरी निढाल हो गए। सुबह से ही सूरज की तपिश पूरे जोबन पर रही सही कसर हवा में नमी का तनासुब बढ़ने और समंदर की हवाएं थम जाने की वजह से पूरी हो गई। डायरेक्टर महकमा मौसमियात अब्दुल रशीद के मुताबिक आइंदा 1 से 2 रोज में मौसम फिर से मुतदल हो जाएगा। खुश्क हवा है, गर्म है। हमने जो आप लोगों को इत्तला ये दी है कि हॉट एंड ड्राई वेदर, खुश्क और गर्म रहेगा। जुमरात को ये तकरीबन फिर 38 की तरफ आ जाएगा। शहर में पड़ने वाली इस गैर मामूली गर्मी की वजह बना है बालाई सिंध पर हवा का कम दबाव। मौजूदा गर्मी की लहर से क्या चरिंद क्या परिंद और क्या ही इंसान सभी बेहाल नजर आए। तीसरा दिन है, सर पे दर्द हो रहा है, बिल्कुल ज्यादा हो रहा है ना। इतना बुरा हाल है कि इस टाइम में जो लोग हैं स्टाफों के ऊपर चक्कर आ रही, गिरी आ रहे हैं वो लोग। तिब्बी माहिरीन ने ज्यादा देर तक कड़ी धूप में चलने फिरने से गुरेज और पानी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का मशवरा दिया है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का कहना है कि जुमेरात के बाद समंदर की जानिब से मुनक़ता हवाएं भी चल पड़ेगी। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, लेकिन अभी न्यूज अपडेट। कुलभूषण जाधव के खिलाफ काफी सबूत हैं। शफाफ और कानून के मुताबिक ट्रायल हुआ, अपनी सजा पर अपील कर सकता है। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित का भारतीय चैनल को इंटरव्यू। कप्तान ताजा दम होने नथिया गली पहुंच गए। दोस्तों के हमरा कुछ वक्त गुजारेंगे, कबाब और चाय से लुत्फ उठाया। और अफगान दारुल हुकूमत काबुल में खुदकुश हमला, 5 अफराद हलाक, 10 जख्मी। जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली।